अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं। बच्चों, आप द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द कंट्री कवर्स अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड एंड द क्लाइमेट इन द वन प्लेस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन another. The hottest month is usually June. The average temperatures and the total annual rainfall for a few cities are given below. पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नॉर्थ में वाक़ है। पाकिस्तान एक वसी ज़मीन का हामिल है और इसमें मौजूद हर जगह की आबो हवा यानी क्लाइमेट दूसरी जगह से मुख्तलिफ है। गर्म तरीन महीना जून का होता है। कुछ शहरों के दर्जा हरारत और सालाना बारिश के औसतन रिकॉर्ड मदरजा झेल है। बच्चों, आप ये टेबल देख सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ शहरों के बारे में बताया गया है और ये ऊपर आप देखें एवरेज टेम्परेचर और सेंटीग्रेड बताए गए हैं जनवरी और जून के। जनवरी में आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं और जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और फिर आप दूसरे में कॉलम में देखेंगे एनुअल रेनफॉल बताई गई है मिलीमीटर्स में। इस जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं वो रिकॉर्ड बताया गया है। बच्चों, अब हम जैकबाबाद की तरफ आते हैं। जैकबाबाद में जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ का जो दर्जा हरारत है 36.9 सेंटीग्रेड होता है और जनवरी के महीने में 15.1 होता है, जबकि यहाँ पे बारिशें 110.4 के करीब मिलीमीटर के करीब होती हैं। और जबकि कोयटा में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, यहाँ का दर्जा हरारत कम होता है, -2 डिग्री तक हो जाता है और जून के महीने में भी इतना ज़्यादा नहीं होता, 25.6 होता है और यहाँ पे बारिशें जो होती हैं 260.8 मिलीमीटर होती हैं। और जबकि कराची में 18.1 होता है जनवरी में और जून के महीने में 31.4 होता है और यहाँ का मौसम मोतदल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। और यहाँ पे जो बारिशें होती हैं 2.17.3 होती हैं और लाहौर में 12.8 जनवरी में होता है और जून के महीने में 33.9। जैकबाबाद से कम होती है लेकिन गर्मी काफ़ी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो होती है 628.8 होती मिलीमीटर और मरी में 3.7 जनवरी के महीने में होती है और जबकि जून में 20.6 सेंटीग्रेड होती है और यहाँ पे बारिशें जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, 1789.3 होती हैं यहाँ पे बारिश। बच्चों, अब हम नीचे वाले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द फिगर्स गिवन इन द टेबल आर एवरेज टेम्परेचर। Some places have very severe winter and temperatures can drop very low. For example, the temperature in Quetta has been as low as -16 degrees centigrade in winter. Temperatures in the summer can also be well above the average. Jacobabad once recorded a temperature of 53 degrees centigrade and many weather stations have recorded temperature above 49 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों, अब मीनिंग की तरफ आते हैं। टेबल में दिए गए दर्जा हरारत औसतन हैं। कुछ जगहों का दर्जा हरारत बहुत कम होता है जिसकी वजह से वहाँ की सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं यानी बहुत ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पर कोयटा का दर्जा हरारत सर्दियों में -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। गर्मियों में भी दर्जा हरारत औसतन से ज़्यादा होता है, जबकि जैकबाबाद में एक दफ़ा 53 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और बहुत सारे स्टेशंस ने दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
बच्चों अब हम अगले पेज की तरफ आते हैं। पेज नंबर 10 खोलिए। बच्चों अब आप पेज नंबर 10 पर आ गए होंगे। इसमें आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। बच्चों आपको यहाँ 2 तरह की क्लाइमेट की तस्वीरें दिख रही होंगी। पहली तस्वीर में आप देखें, इस तस्वीर में एक नमी वाला गर्म मौसम दिखाया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में सूखा गर्म मौसम दिखाया गया है। बच्चों आप पैराग्राफ की तरफ आएँ, आप फिंगर रखें, मैं पढ़ रही हूँ। टू गेट अ गुड पिक्चर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, we also have to study the amount of rainfall, the direction and the frequency of winds, the amount of water vapor, humidity in the air, the other factors. The climate is influenced by many things. Hills or mountains can stop rain from falling in some places. Strong winds can bring rain cloud to some area. High up in the mountains, it is very cold. So even a place close to the equator can be cold if it is in the mountains. बच्चों अब मैं आपको इस पैराग्राफ की मीनिंग बताती हूँ। क्लाइमेट की एक अच्छी अक्सबंदी करने के लिए हमें बारिशों की तादाद भी समझनी पड़ती है और साथ साथ हवा की रफ्तार और इसकी सिमत और हवा में पानी की मिकदार यानी नमी भी देखनी पड़ती है। आबो हवा पर बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है। पहाड़ या पहाड़ियाँ बारिश को कई जगह पर पड़ने नहीं देते। तेज़ हवाएं बारिशें भरे बादलों को मुख्तलिफ जगहों तक ले जाती हैं, चाहे पहाड़ इक्वेटर के करीब हों या दूर। उनकी ऊंचाई पर हमेशा ठंड होती है।